हाँ सर, परिचय दीजिए। एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर का मैं रहने वाला हूं और इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में सेवा दे करके रिटायर हुआ हूं और जीवन भर वक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाया है। सर, आज गहमर स्टेशन पर धरना प्रदर्शन चला ट्रेन का ठहराव के लिए। कुछ ट्रेनों को यहाँ ठहराव रोक दी गई है। इस ट्रेन के ठहराव के लिए नहीं हो रहा है। दरअसल जिन ट्रेनों का पूर्व से ठहराव था उन ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है कोरोना का की व्यवस्था दिखा करके। तो कोरोना जो है, बताइए कोरोना कहाँ है? ऑटो सेक्टर खुल सकता है, बस सेवाएं शुरू हो सकती है, ऑटो रिक्शा चल सकता है और मॉल खुल सकता है, सिनेमा हॉल खुल सकता है। फिर गहमर के लिए ही कोरोना? कहाँ कोरोना है बताइए। और जितनी ट्रेनें हमारे यहाँ थी, चाहे वो फरक्का रही हो, चाहे वो जो है पर इंडिया रही हो, पंजाब मेल, विभूति, सब ट्रेन तो अभी चल ही नहीं रही है, मतलब हमारे यहाँ रुक नहीं रही है। केवल एक ट्रेन जो है बॉम्बे जनता और संजीवी, ये 2 ट्रेनें रुक रही थी, उसका भी स्टॉपेज 4 तारीख को ख़त्म कर दिया गया। ये कितना बड़ा सौतेला व्यवहार है। और यह सैनिकों का गाँव है, सैनिकों का गाँव है। 10 से 15 हज़ार सैनिक भारत के सीमाओं पर आज जो है सेवा दे रहे हैं, प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दीपावली में जाते हैं सैनिकों के साथ जो है दीपावली मनाने, और कहते हैं कि यही तो मेरा परिवार है। 130 करोड़ जनता जो मिठाई दी है उसे मैं अपने परिवार में लाया हूँ, परिवार के लिए दिया गया। और ये सैनिक ही तो हमारे परिवार हैं, मैं अपने परिवार में आया हूँ बांटने के लिए। सैनिक उनका परिवार है, सैनिकों का गाँव है, एशिया का सबसे बड़ा सैनिकों का गाँव है। भारत के हर सीमा पर प्रहरी के रूप में जो है भारत का जवान काम करता है। जब पूरा देश सोता है तो हमारा गहमर जगता है, गहमर के सैनिक जगते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ट्रेनों का ठहराव न हो। हमारे सैनिक जो है लेह से, लद्दाख से, सियाचिन से जब यहाँ गहमर में आते हैं तो सोचिए तो कैसे आते होंगे। धरना प्रदर्शन की बात हो रही है। हाँ, 15 दिन से लगभग में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इस सरकार में कहते हैं लोग कि धरना प्रदर्शन कुछ लोग करने की आदत हो गई है। इस बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि किसान आंदोलन एक अलग चीज़ है, वहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ का भी धरना प्रदर्शन अगर कोई असर न हो, वहाँ जो वह आंदोलन उनका है वह किसानों का आंदोलन जरूर था, लेकिन मैं अब इसको नहीं मानता हूँ। कहीं न कहीं तो राजनीतिक दबाव पड़ा है और राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि MSP चालू रहे, सरकार ने मान लिया। हमारी फरियाद जो है न्यायालय में भी जा, ऐसा आदेश करिए, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था नहीं है, सरकार ने मान लिया। लेकिन अब उनका कहना है कि तीनों बिल को जो है कैंसिल कर दें। और बताइए, इस देश में जो है 70% किसान हैं, अगर केवल 60% मान लें तो 80 करोड़ किसान हैं। मात्र 1 लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर उस बिल को वापस ले लिया जाए तो 79 लाख लोग जो कहेंगे कि ये बिल हमारे लिए अच्छा था, कम से कम मंडी बाजार से बाहर निकालने के लिए बिल था, तो ये जो वो एक अलग मैटर नहीं है। तो जो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या वो किसान के सपोर्ट में नहीं है, किसान के विरोधी है? नहीं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसान के समर्थन में जो लोग हैं वो जो है सपोर्ट दे, लेकिन बिल कहाँ से गलत है ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जिन ट्रेनों का ठहराव था, मैं पूछ लिया हूँ कि धरना प्रदर्शन वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, सबसे बड़ा गाँव है। इसी संबंध में किसान और जवान देश के सबसे बड़े प्रहरी हैं, उसी से हम बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार बिल्कुल ध्यान देगी, क्यों नहीं ध्यान देगी? कहीं न कहीं से गुमराह किया गया है। सरकार भी जानती है कि इस देश की कितनी बड़ी जो है उपलब्धता है, कितने कि इस देश के जवान जो है कहाँ कहाँ किन सीमाओं पर जो है प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो हाँ, ठीक है सर, सरकार इस बात को मानेगी और निश्चित रूप से मानेगी। कहीं न कहीं से भ्रमित किया जा रहा है और किसान आंदोलन दूसरी चीज़ है। और यह हमारा केवल अभी तो जो है आप समझिए एक सांकेतिक धरना है, और आगे चल कर के बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहीं पर जो है सांकेतिक धरना हुआ, आंदोलन हुआ, अंत में चक्का जाम हुआ, गोली चली। तो निश्चित रूप से अपने हक को प्राप्त करना, अपने अधिकारों को प्राप्त करना, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान ने हमको दिया है। धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाना। यही कहना था कि जो आंदोलन होता है, आंदोलन को सही ठहराने के लिए कुछ लोग विपक्ष में भी बात करते हैं नहीं जायज़ नहीं है, कोई नहीं, ऐसा है कि अगर दूसरे लोग कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है तो निश्चित रूप से हम बताएंगे कि ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं जो अनैतिक है। हम तो वही काम कर रहे हैं। गहमर गांव में केवल ट्रेन का ठहराव नहीं होगा,
20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे गांव, बारा, तौरी, पचौरी, सारे गांव इससे जुड़े हुए हैं। कितने लोग जो है बताइए बेरोजगार हो गए। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। जी, मैं गहमर का रहने वाला हूँ। मिथिलेश गहमरी मेरा नाम है, यही मेरा परिचय। मिथिलेश गहमरी जी, आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था ट्रेन के ठहराव के लेके। हाँ जी, ट्रेन चल रही थी, रुक गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल सरकार की मंशा है कि किसानों को और जवानों को अधिक से अधिक हम देश में सुविधा दें, और ये जो हमारा परिक्षेत्र है, गहमर परिक्षेत्र है, ये किसान और जवान बाहुल्य क्षेत्र है, और उसको के मद्देनज़र यहाँ ट्रेनों का ठहराव हमारी कई पीढ़ियों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ, बहुत प्रमुख जो कि देश की सीमाओं से लगी हुई ट्रेनें हैं, उनकी आने जाने की सुविधा, हमारे किसानों की सुविधा, हमारे नौजवानों की सुविधा, हमारे सैनिक भाइयों की सुविधा, अगर वो ट्रेनें नहीं रुकेंगी यहाँ पे तो आप समझिए क्या होगा, उनके लिए कितनी असुविधा होगी। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं कि जो हमारी ट्रेनें रुक रही थी उनको ठहराया जाए। ठीक है, बहुत बहुत सर, मेरा परिचय है, मैं भूतपूर्व सैनिक ब्रिजेश कुमार सिंह उर्फ कुणाल। अभी मैं जुलाई माह में 2020 में अपनी 15 साल की सैन्य सेवा करके निवृत्ति हुआ हूँ और अभी गहमर में रह रहा हूँ। आज आपके यहाँ गहमर स्टेशन पर कुछ ट्रेन का ठहराव रोक दिया गया, पहले चल रही थी, लेकिन धरना प्रदर्शन। जी, तो आप लोग की क्या मांगे, क्या चाहते हैं? सर, भूतपूर्व में हमारे यहाँ 34 जोड़ी ट्रेनें चल रही थी। कोरोना काल के कारण, कोविड-19 इफेक्ट के कारण सारी ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 2 ट्रेनों का संचालन हमारे स्टेशन को मिला। उसमें बॉम्बे जनता और श्रमजीवी एक्सप्रेस थी। उसको भी बिना कारण के, बिना किसी पूर्व सूचना के रेलवे ने उसका भी प्रचालन हमारे स्टेशन से पुल आउट कर लिया। और दूसरी बड़ी चीज़, उसके बाद विभूति का जो टाइम टेबल अलॉट हुआ है, उसमें मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से पटना के बीच में सारे गंतव्यों पे वो रुक रही है। केवल गहमर का ही ठहराव को बंद कर दिया गया है। यह हमारे ग्रामवासियों के लिए और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मेरे समझ के परे है कि आखिर प्रशासन हमसे चाहता क्या है और हमारे गांव से किस द्वेष के नाते ये सारी कार्रवाई कर रहा है। आपके विधायक स्थानीय यहीं के गहमर के निवासी, उनसे आप लोग को संपर्क नहीं किया? जी, हमने हर उस जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायिका हो, रेल मंत्री हो, या हमारे क्षेत्र के, हमारे वाराणसी क्षेत्र के रक्षा मंत्री हो, मैंने सबको पत्र लिखा, उनको ट्वीट किया, मैंने अपने प्रोफाइल से ट्वीट किया, उनको मेल किया और सबसे निवेदन किया कि इस गांव के आबादी को देखते हुए और इस गांव के आसपास के आबादी को देखते हुए लगभग 20 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस रेल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और ये हमारी लाइफलाइन है। इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारी जीवन यापन का तरीका सुदृढ़ और आसान हो सके। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, परिचय दीजिए अपना। रघुनाथ सिंह, पूर्व प्रबंधक गहमर। गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव के लेके ठहराव से पहले रोक दी गई, धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहिए? हम लोग ये पूर्व प्रसारित किए धरना है। हम कोई नई मांग रेलवे प्रशासन के सामने नहीं रखना चाहते हैं। जो पूर्व में ट्रेनें का यहाँ ठहराव था, वो ट्रेनें गहमर से होकर आगे स्टेशनों को जा रही हैं और जो इस ट्रेनें यहाँ पूर्व में निर्धारित समय पर ठहराव थी वो नहीं रुक रही हैं। मेरा रेलवे प्रशासन से यही निवेदन है, आग्रह है कि जो ट्रेनें पूर्व में यहाँ रुकती थी वो इधर से गुजर रही हैं, वो सारी ट्रेनों का ठहराव गहमर में तत्काल प्रभाव से किया जाए। रेलवे प्रशासन नहीं सुनता तो फिर क्या अगला? हम रेलवे प्रशासन अगर हमारी बात को नहीं मानता है तो हम लोग पूरे गांव और क्षेत्र की जनता एक कार्यक्रम निर्धारित करके इस धरने को और बड़ा रूप बनाकर और जो भी गांधीवादी धरने के स्वरूप देकर इसको जन आंदोलन के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक इस धरने को अनवरत चलाया जाएगा और इसके लिए जो भी हम लोग को दिक्कत परेशानी होगा हम लोग उस परेशानी को सहने के लिए क्षेत्र की जनता तैयार है। हमारी मांग है कि ये सब चीज़ें होने से पूर्व अगर हमारी रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार हमारी मांग को मान लेती है तो हम अपने धरने को समाप्त कर देंगे, वरना ये अनवरत धरना चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें न मानी जाए।